बहुत लोग एब्सेंट है ना। क्या है? अच्छा, मुहर्रम है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिए, बढ़िया टॉपिक है। क्या? कोडिंग डिकोडिंग है ना। सेलोलिज्म का निगेटिव छूटा हुआ है, बाद में पढ़ लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं जनसंख्या बहुत कम है। क्या नए टॉपिक्स पढ़ लीजिए। कैसे? बोलिए बोलिए, जो निगेटिव क्लियर कर दे। ठीक है, सब तो इम्पोर्टेंट है। आप जो कहिएगा सेटिंग कहिएगा, सेटिंग पढ़ा देंगे। पजल कहिएगा, पजल पढ़ा देंगे। कोडिंग कहिएगा, कोडिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए लाइव हो जाने दीजिए। हो गया? सुनिएगा, हेडिंग डालिएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। वो निगेटिव सेलोलिज में छूटा हुआ है ना, वो लास्ट में हम पढ़ा देंगे, टेंशन ना लेंगे। ठीक है ना। निगेटिव है ना छूटा हुआ, पॉजिटिव तो हो ही गया है। कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या? एक डिजिट वेन डायग्राम फिगर देकर पूछता है। अच्छा हाँ, समझ गया, डिजिट वेन डायग्राम उसको बोलते हैं। हेडिंग डालिए ना, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है ना। और अल्फाबेट रटे हुए हैं ना, कुछ अल्फाबेट का यहाँ काम, या कुछ अल्फाबेट का प्लेस यहाँ याद रखना जरूरी है। ठीक है ना, ऐसा लेसन है। अच्छा एक बात बताइए, कोडिंग और डिकोडिंग क्या है, कोई बताएगा? इस लेसन से फायदा क्या है पढ़ने से? जैसे कभी कभी देखते हैं ना, हम लोग का इंडिया का टेम्परेचर अभी अभी मारिएगा तो इस्लामाबाद का भी टेम्परेचर आपको गूगल पे दिखा देगा। ठीक है ना। अभी इस्लामाबाद का टेम्परेचर देखिएगा तो दिखा देगा, मुंबई का टेम्परेचर दिखा देगा, दिल्ली का टेम्परेचर दिखा देगा, अमेरिका का, जहां जिस प्लेस का चाहिएगा टेम्परेचर देखना देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि युद्ध होने वाला है, तो उस समय अपना अपना टेम्परेचर को कोड डिकोड कर दिया जाता है, उस समय नहीं दिखाएगा। जब ऐसा लगेगा ना कि इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि युद्ध होने का संभावना है या पूरा चल रहा है, उस केस में क्या किया जाता है, उस समय क्या किया जाता है, कोड डिकोड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बस अपना ही इंडिया के लोगों को मालूम रहेगा कि दिल्ली का क्या टेम्परेचर है, पटना का क्या टेम्परेचर है, कलकत्ता का क्या टेम्परेचर है। पाकिस्तान वाले लोग चाहेगा देखना तो नहीं देख सकता है। उस समय क्या कर दिया जाता है? कोड डिकोड। कोड डिकोड का मतलब होता है, अगर मान लेते हैं 35 डिग्री टेम्परेचर है अभी पटना का, ठीक है, इसको कोड हम दे दिए एन। क्या दे दिए? तो आप लोग तो समझ जाएंगे कि एन का मतलब कितना डिग्री होता है। अरे बोलिए ना, 35 डिग्री। तो हम जहां एन लिखे तो इसका मतलब क्या समझ गया, कितना डिग्री है? अरे बोलिए ना। हम बोल दिए आर का मतलब 20 डिग्री है, एक कोड दे दिए कि 20 का मतलब आर,
तो हम लिख दिए कि अभी मुंबई का टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इससे मतलब आप लोग समझे कि नहीं समझे, कितना डिग्री है? लेकिन बाहर वाले लोग को मालूम चल जाएगा क्या कि आर का मतलब क्या है, क्या डिकोड किया गया है? इसका कोड डिकोड, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग मतलब कोड डिकोड का मतलब हुआ कि देखिए यहां से भी 35, एन से भी 35, अरे बोलिए ना, रूप में अंतर हो रहा है। रूप देखिए डिजिट से लेटर और लेटर से डिजिट, लेकिन अर्थ में कोई चेंजिंग हो रहा है क्या? रूप में अंतर हुआ, डिजिट है यहां लेटर है, लेकिन अर्थ यहां से भी 35 डिग्री निकल रहा है, यहां से भी 35 डिग्री निकल रहा है। इसका कोड डिकोड। तो पहले एक लाइन में उसका भाषा लिख लीजिए, तो लिखेंगे एक लाइन में कोडिंग डिकोडिंग का, लिखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का, कोडिंग एंड डिकोडिंग का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है रूपांतरण, रूपांतरण। कोडिंग डिकोडिंग का शाब्दिक अर्थ होता है रूपांतरण, अर्थात रूप में अंतर हो, 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 लेकिन अर्थ में, लेकिन अर्थ में, लेकिन अर्थ में किसी भी प्रकार का, लेकिन अर्थ में किसी भी प्रकार का, लेकिन अर्थ में किसी भी प्रकार का, लेकिन अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का नहीं होना, परिवर्तन का नहीं होना, परिवर्तन का नहीं होना कोड डिकोड कहलाता है, कोड डिकोड कहलाता है, कोड डिकोड कहलाता है, कोड डिकोड कहलाता है, कोड डिकोड कहलाता है। इसका मतलब हुआ रूप में अंतर होगा, ठीक है ना, लेकिन दोनों जगह से अर्थ क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। यहां से भी जो अब 35 डिग्री यहां से भी निकल रहा है, एन का मतलब 35 डिग्री, आर का मतलब 20 डिग्री, और 20 का डिग्री का मतलब 20 डिग्री। आ रहा समझ में? रूप में अंतर है, लेटर और डिजिट में अंतर है, लेकिन अर्थ दोनों जगह से सेम ही ना निकल रहा है। आ गया समझ में कि नहीं? अब कोडिंग डिकोडिंग, कोड डिकोड क्या होता है उसको एक लाइन में समझिएगा। बोलेगा कि इतना का अर्थ ये दिया हुआ है, कोई लेटर देगा, बोलेगा इस लेटर का अर्थ ई लेटर है, तो ई लेटर का अर्थ उसी लेटर के पे बताइए इस लेटर का अर्थ क्या होगा। ऐसी तरह क्वेश्चन बनता है इसमें। अरे बोलिए ना, पूरा मसुआ गए हैं। तो लेफ्ट वाला जो होता है ना, लेफ्ट साइड वाला कोड होता है, तो राइट साइड वाला उसी का क्या होता है? डी कोड होता है। आ रहा समझे ना? लेफ्ट वाला को क्या बोलते हैं? लेफ्ट वाला को हम लोग बोलते हैं कोड, CODE कोड, और राइट वाला को क्या बोलते हैं? डिकोड। इसको थोड़ा सा एग्जांपल में उसी तरह लिख लेंगे, अब कोड डिकोड समझने में कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। लेफ्ट वाला को कोड बोलते हैं, राइट वाला को क्या बोलते हैं? डिकोड बोलते हैं। क्या ठीक है? लेफ्ट वाला को क्या बोलते हैं? कोड, और राइट वाला को क्या बोलते हैं? डिकोड। खाना खा के नहीं आए अभी है 12 को, वाह इतना मत दबाइए, अभी एग्जाम है लेफ्ट वाला को क्या बोलते हैं? कोड, और राइट वाला को क्या बोलते हैं? डिकोड बोलते हैं, ठीक है। अब सीधे टाइप 1 करिए, क्वेश्चन ये स्टार्ट कर दिया जाए ज्यादा। टाइप 1, हेडिंग डालिए टाइप 1।
देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए बी डी यू सी टी, एक पूरा वर्ड है एबडक्ट, ए बी डी यू सी टी को बी डी जी वाई एच जेड लिखा जाता है। पूरा भाषा को लिखिएगा, लिखे हुए हैं भैया, ए बी डी यू सी टी को बी डी जी वाई एच जेड लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ए डबल सी यू एस ई को कैसे लिखा जाएगा? देखिए वर्ड लिखे हुए हैं, किसी सांकेतिक भाषा में ए बी डी यू सी टी को बी डी जी वाई एच जेड लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ए डबल सी यू एस ई को कैसे लिखा जाएगा? ए डबल सी यू एस ई को कैसे लिखा जाएगा? अब सुनिएगा कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, सुने बढ़िया से, एक बार समझ लेंगे, ठीक है ना। इसका अगर चाहिएगा तो अल्फाबेट को एक बार याद करने का, याद भी हो जाए, तो इसको डिजिट में कन्वर्ट करिएगा ना, कम से कम अल्फाबेट में तो रटा जाएगा, 2-4 बार होगा तो बोलिएगा ए कितना पे होता है? अरे बोलिए ना। अब बी कितना पे होता है? 2 पर। बी कितना पे होता है? 2 पर होता है। और डी कितना पे होता है? यू कितना पे होता है? 21। सी कितना पे होता है? 3 पर। और उसका तरीका भी रटवा देंगे लास्ट में। आई 20 पे होता है। बोलिएगा ना, कम से कम लेटर याद हो जाएगा, लेटर याद करवा रहे हैं। बी कितना पे होता है? 2 पर। डी कितना पे? डी कितना पे? 4 पर। अच्छा बताइए जी कितना पे? वाई 25 पे, एच जेड 26 पे। कोई दिक्कत है? इसको भी एक बार रट लेते हैं। ए कितना पर? सी कितना पर? सी कितना पर? यू कितना पर? एस कितना पर? 19 पे। आई कितना पे? 5 पे। लास्ट में थोड़ा सा अल्फाबेट रटवा देंगे, फिर बोलेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो राइट वाला ग्रुप में चलते हैं। ये लेफ्ट वाला ग्रुप हो गया, ये कोड हो गया, और उसी का ये क्या हो गया, अभी ने रटवाए हैं, लिखवाए हैं जी। लेफ्ट वाला को कोड बोलते हैं, राइट वाला को क्या बोलते हैं? डी कोड बोलते हैं। लेफ्ट वाला को क्या बोलते हैं? कोड। और राइट वाला को क्या बोलते हैं? तो हम लोग जब भी चलेंगे तो डिकोड में चलेंगे। तो डिकोड वाला यही ना है, डिकोड। और डिकोड का फर्स्ट लेटर बताइए कौन है? अरे बोलिए सब लोग, डिकोड का फर्स्ट लेटर क्या है? तब बी को हम अंडरलाइन कर लिए, और बी से पूछना है कि तुम भाई किसके नजदीक हो इसमें, बताओ तो। बोलिए सब लोग। तो देखिए 2 20 के नजदीक है कि 1 के नजदीक है? अरे बोलिए ना। अब देखिए तुरंत रिलेशन मिल जाएगा, खूब बढ़िया से सुनिएगा और बोलिएगा। 1 में 1 जोड़ दिए, अरे बोलिए ना। 1 में 1 जोड़ दिए, 1 में 1 जोड़ दिए 2, और 2 में 2 जोड़ दिए, अरे 2 में 2 जोड़ दिए 4, और 4 में 3 जोड़ दिए। नहीं समझ में आ रहा है जी? हो क्या रहा है कि पहले में +1, फिर उसके बाद +2, फिर उसके बाद +3, तो उसके बाद क्या होगा? +4, उसके बाद पहले मसवाइएगा तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। एक बार समझ लीजिएगा, लॉलीपॉप क्वेश्चन आएगा, बनाकर निकल जाइएगा। बोलिएगा, देखिए ध्यान से। 1 में 1 जोड़ दिए क्या? तो 1 के बाद अब फिर जोड़ना है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा खूब क्वेश्चन पूछते रहता है। तो बोलिएगा 1 में 1 जोड़ दिए, उसके बाद 2 जोड़ेंगे ना, तो 2 में 2 जोड़ दिए, अरे बोलिए ना। उसके बाद कितना जोड़ेंगे? 3, तो 4 गो 3 गो 7 गो, 7 दिया हुआ है ना। तब 3 के बाद क्या जोड़ दिया जाए? 4, तो 21 गो 4 गो कितना हो गया? 25 आया ना। फिर देखिए 4 के बाद क्या जोड़ दिया जाएगा? 5, तो 5 3
8 आया ना। फिर देखिए 5 के बाद क्या जोड़ देते हैं, 6, तो 20 और 6 26 आया कि नहीं आया। अब सुनिएगा एक और बात, स्टार्ट बताइए टी से किया गया है कि ए से किया गया है, बोलिए ना खूब बढ़िया से, लेफ्ट से कि राइट से, शुरू से कि अंत से, शुरू से। तो यहां भी शुरू से स्टार्ट कर दिया जाए ना, पहले 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, जितना लेटर रहेगा उतना आगे जोड़ते रहेंगे। तो बोलिए, तो पहले 1 में 1 जोड़ देंगे, अरे बोलिए ना, तो 2 पर क्या होता है, बी होता है। दूसरा कलर ले लेते हैं, आ रहा समझ में जी। 1 जोड़े, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, 2, तो 3 को 2 को, अब 5 का मतलब ई। फिर देखिए 3 में 3 जोड़ेंगे ना, तो 3 3, और 6 पर क्या होता है, एफ। उसके बाद बताइएगा इसमें क्या जोड़ेंगे, 4 ना, तो 21 को 4 को 25 मतलब वाई। उसके बाद देखिए 19 में 5 ना जोड़ेंगे, तो 19 5 कितना हो गया, और 24 पर क्या हो गया। उसके बाद बताइए 5 के बाद क्या जोड़ देंगे है, तो 6 5 11 पर कि जिस ऑप्शन में बी ई एफ वाई एक्स के लिखा होगा टिक मार देंगे। धन्यवाद। आया समझ में। पहले 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर 6 जोड़े। वो लेफ्ट से इसमें स्टार्ट किया है, हो सकता है राइट से भी स्टार्ट कर दे क्वेश्चन में, या तो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, नहीं तो राइट से, कभी कभी बीच से स्टार्ट कर देता है। हो गया। आंख वाला प्रॉब्लम सबके साथ अभी चल रहा है। हाँ वो देख रहे हैं पेपर में भी दिया है, आई फ्लू पूरा फैल गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए, पूरा लाल रेड कचकचाता है। हाँ, बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए। लिखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, बोले यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेरिस लिखते हैं, PARIS, PARIS, पेरिस को एक एक लेटर को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पेरिस को TJ लिखते हैं, TJ SBQ लिखा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेरिस, PARIS, पेरिस को TJ SBQ लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में, तो उसी सांकेतिक भाषा में, तो उसी सांकेतिक भाषा में BER LIN बर्लिन, BER LIN को कैसे लिखा जाएगा, को कैसे लिखा जाएगा, BER LIN को कैसे लिखा जाएगा। आप लोग को बनाना नहीं है, सीधे समझना है। आज कम से कम 15-20 को क्वेश्चन करवा देने दीजिए, 3-4 टाइप आज करवा देते हैं। और सुनिएगा एक और काम, 3 से 4 हम लाइव आएंगे, उसमें मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पे। आप लोग अगर मॉक टेस्ट में 1 घंटा तक लाइव जुड़ जाइएगा तो शायद 3 क्वेश्चन आपका पेपर में उसी में से हूबहू क्वेश्चन टैली कर जाएगा। हो सकता है लेटर इधर उधर हो जाए, ठीक है ना। 10 को क्वेश्चन डायरेक्शन नहीं ले पढ़ाए हैं, पूरा डायरेक्शन का कौन देता है कि पहले क्लॉकवाइज में 180 डिग्री घूमता है, फिर एंटी क्लॉक 130 डिग्री घूमता है, फिर 45 डिग्री, फिर 80 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फाइनली किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनिशियल डायरेक्शन पूछता है, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, सेलोलिज्म से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, कैलेंडर से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, सारा टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा, क्लॉक से कुछ क्वेश्चन जो हम नहीं पढ़ाए हैं। जैसे लिखा रहेगा कि 20:58 हो रहा है, तो दर्पण में क्या होगा,
पढ़ाए है? टाइम नहीं है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। आ जाइएगा कितना बजे से? अरे जुड़ जाइएगा तो नसीब बन जाएगा। 3 गो क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा तो क्या दिक्कत है? हम बोल तो रहे हैं 10 गो मॉक टेस्ट करवा देंगे ना, उसी में से क्वेश्चन अगर 10 को नहीं लड़ा तब फिर बोलिएगा, जो कहिएगा वो कर लेंगे। इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है। तो आज 3 बजे से देखिए लाइव, जिनके पास टाइम नहीं होगा वो बाद में देख लीजिएगा वीडियो, आपके लिए बनाया जा रहा है वीडियो वो सब। नहीं नहीं, जवानी की कसम, क्या पढ़िएगा तो उससे आपको फायदा होने वाला है। नहीं तो मॉक टेस्टवा में कम से कम जो है ना उसको देख लीजिएगा रात में। अगर लाइव हो, अगर टाइम हो तो लाइव रहिएगा तो और मजा आएगा ना। जहां समझ में नहीं आएगा तुरंत मैसेज करिए सर फिर एक बार। हाँ 3 बजे से 4:15, 3 बजे तक क्लास रहता है तो आप रात में देख लीजिएगा वीडियो को, सुनिएगा खूब बढ़िया से, फिर से सीखा जाए। पी कितना पे होता है? प्रियंका चोपड़ा 16। प्रियंका चोपड़ा याद करवाए थे ना? ए मतलब, आर मतलब 18, आई मतलब 9 9 9, आई लव यू। आई का कैपिटल लेटर जो आई होता है 9 की तरह दिखता है। एस कितना पे? 19 साल के। टी कितना पे? 20। जे कितना? 10। एस कितना? 19 19 19। एस मतलब संजीव सर कितना साल के है? 19 साल के। 19 साल के। वी मतलब क्यू मतलब 17। वहीं फिर से यहाँ पे 2। बी कितना? 2। ई कितना? 5। आर कितना? 18। एल कितना? आई कितना? एन कितना? आपको हम 25 साल के लगते हैं जी, तो 19 साल कितना बढ़िया कोड है। नहीं, एस मतलब संजीव सर कितना साल के है? 19 साल। याद रखिएगा जब तक आपका नौकरी नहीं लग जाता है, उसके बाद भूल जाइएगा, कोई बात नहीं। अब सुनिएगा, थोड़ा देर पहले लेफ्ट से स्टार्ट हुआ था, अब हो सकता है कि राइट से भी स्टार्ट हो जाए, तो बोलिएगा ध्यान से। कोड में चलते हैं कि डिकोड में चलते हैं? राइट वाला के पास चलते हैं कि लेफ्ट वाला के पास चलते हैं? अभी ने बताया है राइट वाला के पास चलते हैं। राइट वाला में पहला व्यक्ति से पूछते हैं तुम किसके नजदीक हो। सबसे यूनिक तरीका कोड डिकोडिंग बनाने का, बोलिएगा राइट वाला के पास चलते हैं। बोलिए तो कहां चलते हैं? तो राइट वाला यही ना है जी। राइट में पहला व्यक्ति के पास चलते हैं। पहला तो राइट का पहला व्यक्ति यही ना है। उससे पूछिए कि भाई तुम किसके नजदीक हो। अरे बोलिए, पूछिए ना 20 19 के नजदीक है कि 9 के नजदीक है कि 16 के नजदीक है? किसके नजदीक है? अरे बोलिए ना। देखिए रिलेशन मिल गया। 19 के बाद, अरे बोलते नहीं है, 19 के बाद, 9 के बाद, 18 के बाद, 1 के बाद, 2, 16 के बाद 17। नहीं मिल गया? कुछ समझ में नहीं आया? फिर से इधर ही है, इधर ध्यान किधर है? हीरो इधर है। बोलिएगा राइट वाला में पहला व्यक्ति के पास चल जाते हैं और पूछते हैं भाई तुम किसके नजदीक हो। तो 20 बुला रहे, हम तो 19 के नजदीक है। आ रहा समझ में? आया कि नहीं आया? तो 19 में 1 जोड़ दिए। अरे बोलिए ना। यहां से इधर खसकते चलिए, 1 1 जोड़ते चलिए। 19 के बाद तो 9 के बाद 10, तो 18 के बाद 1 के बाद 2, तो 16 के बाद। अब एक और पूछते हैं, अगर समझ में आया तो बोलिएगा स्टार्ट एस से किया गया कि पी से किया गया? अरे बोलिए ना। तो यहां भी स्टार्ट बी से कि एन से? बी से कि एन से? एन से ना स्टार्ट। तो पहले 1 इसमें जोड़ेंगे ना, तो जोड़ना स्टार्ट करिएगा। 14 के बाद प्लस 1 करते चलिए। 14 के बाद 15 मतलब ओ, 15 मतलब ओ, उसके बाद बताइएगा। 9 के बाद 1 1 जोड़िए ना। अरे इसमें भी 1, 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 इसमें भी 1। आगे समझ में? तो बोलिएगा 14 के बाद 15 पे तो 1 9 को 1 हो, 10 का मतलब जे, तो 12 को 1 हो, 13 मतलब एम, 18 1, 19 मतलब संजीव सर, हाँ 5 1, 6 मतलब एफ, और उसके बाद 2 1 3 3 मतलब सी। इस ऑप्शन में ओ जे एम एस एफ सी लिखा रहेगा, टिक मार देंगे। ठीक है। अब टाइम नहीं है, मॉक टेस्ट बनाते रहिए आप लोग ज्यादा, ठीक है ना।
और रीजनिंग में मेरा मॉक टेस्ट से बढ़िया किसी का मॉक टेस्ट नहीं है, बस इतने जानिए। हम जितना बनाएंगे वो एग्जाम टू दी पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में पूछने वाला है। नहीं बकवास चीज पढ़ने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। एक क्वेश्चन लिखिए। एक नोट देकर लिख लीजिए तो कि गड़बड़ ना हो। लिखिएगा राइट में, राइट में, राइट में फर्स्ट लेटर के पास, राइट में, राइट में फर्स्ट लेटर के पास, फर्स्ट लेटर के पास जाकर पूछते हैं तुम किसके नजदीक हो। राइट में फर्स्ट लेटर के पास जाकर पूछते हैं तुम किसके नजदीक हो। क्वेश्चन बन गया, उसी वही अपने बताने लगेगा हम इसके नजदीक है, तो इसमें +1 +1 +1, लेफ्ट से स्टार्ट की राइट से स्टार्ट। राइट में फर्स्ट लेटर के पास जाकर पूछते हैं तुम किसके नजदीक हो, और जिसके नजदीक रहता है वहीं से ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। लिख लीजिए, और जिसके नजदीक रहता है वहीं से ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेक डाउन मतलब वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। वहीं से ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए एक लाजवाब क्वेश्चन लिखा जाए। हो गया ना नोट। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा तो। हाँ हाँ, उसमें लेफ्ट से स्टार्ट हो गया था। आप देखिए उसमें क्या था पहले वाला क्वेश्चन में कि पहला लेटर में +1, दूसरा लेटर में +2, तीसरा में +3, चौथा में +4, पांचवा में +6, इस तरह से हो रहा था। क्या इसमें था कि अंत से स्टार्ट हुआ था, यहां से स्टार्ट हुआ था, हुआ था सब में +1 +1 +1 +1 +1। नजदीक में था, लेकिन एगो नजदीक में अगर रहेगा, दूसरा अगर नजदीक में नहीं मिलेगा, समझ जाएंगे फॉलो मतलब फॉलो नहीं कर रहा। जैसे एगो क्वेश्चन लिखिए ना, समझ में आ जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SHO UL DER शोल्डर SHOULDER को VPI TQ DCK लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में मॉर्निंग्स MORNINGS को कैसे लिखा जाएगा, को कैसे लिखा जाएगा, को कैसे लिखा जाएगा, को कैसे लिखा जाएगा, को कैसे लिखा जाएगा। तुरंत आइएगा बोर्ड पे, जबरदस्त क्वेश्चन है, सुनिएगा, इसको समझिए फिर से और बेहतरीन कंसेप्ट हो जाएगा। दिमाग लगाइएगा तो फिर इधर उधर होने लगेगा। इधर देखिए एक बार बढ़िया से, फिर इस पे एक क्वेश्चन देंगे, बनाइएगा आप लोग। देखिए सब क्वेश्चन का प्रारूप चेंज करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन कुछ और, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और दे दिए, है ना। बहुत इसमें टाइप होगा, देखिएगा। बोला जाए पहले इसको नंबरिंग कर दिया जाए क्या, कि और मजा आ जाए। थोड़ा सा बोलेंगे एस कितना पे,
19 पे, एच को टॉपिक बना देंगे 8, लभ में ओ आता है ना, तो L 12 O 15, दोनों का जोगफल 27 अपोजिट, तो O कितना, यू कितना, L कितना, D कितना, E कितना, R कितना 18, उसी तरह से B कितना, प्रियंका चोपड़ा 16, I कितना T20, Q 17, D और C और K किंग्स 11, है ना। उसी तरह से M 13, O 15, R 18, N 14, I 9, N 14, G 7, S 19, ठीक है ना। हम लिख रहे हैं इसलिए कि रटा जाए, अल्फाबेट भी याद हो जाए। क्या सुनिएगा, अब बोलिएगा राइट वाला में पहला लेटर के पास नोट भी लिखवा दिए हैं। अरे बोलिए ना, ये कंसेप्ट लगाइएगा तभी क्वेश्चन हार्ड बनेगा, नहीं तो मुंह बातें रह जाइएगा, नहीं बनेगा क्वेश्चन। इतना हार्ड क्वेश्चन आजकल आ रहा है, ठीक है ना। बोलिएगा राइट वाला पहला यही ना है, कौन है 22, क्या है। अब 22 को देखा जाए तो 22 किसके नजदीक है इसमें बताइए तो। खूब बढ़िया से सुनिएगा, शांत हो गए, इधर देखिए। 22 18 का नजदीक है कि 5 का, कि 4 का, कि 12 का, कि 21 का, कि 15 का, कि 8 का, कि 19 का। सबसे नजदीक कौन है? अरे बोलिए ना, तुरंत उसी से कनेक्शन जोड़िए। आ रहा समझ में? देखिए कनेक्शन किस तरह जोड़ रहे हैं। 21 बोला कि हम 22 के नजदीक है। 21 क्या बोला? अरे बोलिए ना, मैं नहीं बोल रहे हैं। 21 क्या बोला? अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए हल्का। 21 में 1 जोड़ दिए, बोलिए ना, 21 में 1 जोड़ दिए 22 हो गया। फिर 15 में 1 जोड़ दिए, नहीं समझ में आ रहा है। 15 में 1 जोड़ दिए 16, 8 में 1 जोड़ दिए 9, आया समझ में। 19 में 1 जोड़ दिए 20। देखिए ना, आधा लेटर का 10 वहा हो गया। नहीं कुछ समझ में आया? सुनिएगा, आए फिर से। शोल्डर जो है कितना लेटर मिलकर एक वर्ड बना है? अरे बोलिए ना, 8 लेटर, जिसमें बंटवारा कर दिया मैंने 4-4 लेटर का ग्रुप को बांट दिया है ना। 4-4 लेटर बांट दिया। तकलीफ है तो पहले इतना बोलिए तो। कोई तकलीफ नहीं ना है जी? लड़की लोग को नहीं तकलीफ है, कोई बात नहीं। देखिएगा 4 लेटर 4 लेटर 8 लेटर में बांट लिए। और 22 से पूछे तुम किसके नजदीक हो, बोला गए हम यूप के नजदीक है। तो 21 + 1 22। इधर से देखिए ना चल रहा है, इधर से 1-1 जोड़ रहे हैं, है ना। तो 21 को अब देखिए और बोलिए 21 + 1 15 + 1 8 + 1 19 + 1 20। कोई तकलीफ है तो बोलिएगा। इसमें भी देखिए कितना लेटर है बाबू। अरे बोलिए ना, तो 4-4 लेटर का ग्रुप को बांट दिया जाए क्या? चलिए बांट दिए। वह स्टार्ट बोलिएगा, एस से हुआ है कि यू से हुआ है? कहां से स्टार्ट? तो हम लोग भी एम से स्टार्ट करें कि एन से स्टार्ट करें? एन से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? तो एन में 1 जोड़ देना है। नहीं बोलिएगा क्या? नहीं बोलिएगा तो बोलिएगा ओ। बहुत बढ़िया। फिर देखिएगा 18 + 1, सब में 1-1 जोड़ना है बाबू। तो देखिए 18 1 19, 19 मतलब एस। अब बोलिएगा 15 1 प्रियंका चोपड़ा। बोलिएगा 13 + 1 14 मतलब एन। यहां तक तो बन गया। अब इसी से ऑप्शन लगा सकते हैं, ओ एस पी एन। वो ऑप्शन लास्ट में लिखा ही होगा कोनो ना कोनो में, लेकिन पूरा बनाइए। अब देखिएगा, अब फिर आगे देखा जाए। आर किसके नजदीक? 18 किसके नजदीक है? 17 के। 17 के। देखिए इधर +1 +1 +1 हुआ है, इधर -1। 18 में से 1 गया, बोलिए 18 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, 12 में से 1 गया। आ गया समझ में? -1 -1 इस तरह से डायरेक्शन चल रहा। तो बोलिएगा स्टार्ट आर से कि एल से? तो यहां भी स्टार्ट -1 होगा ना। तो देखिएगा -1 क्या बोलिए बना आर। फिर 7 में से 1 गया 6, फिर
14 में से 1 गया 13 M, और फिर 9 में से 1 गया H 8। जिस ऑप्शन में लिखा होगा टिक आउट कर देंगे। आ गया समझ में? नहीं समझ में आया? इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा वो, तो लॉलीपॉप देगा, मार के निकल जाएगा। क्योंकि बीपीएससी है ना, पहली बार ना एग्जाम ले रहा है। कमेंट वाला लोग क्या लिख रहा है? आज सब लोग लाइव पढ़ रहा है, समझे? देखिए ऑनलाइन में ऑफलाइन में बहुत अंतर है, ठीक है ना? 8,000 का अंतर है ना, वही बात ना है। चलिए एक क्वेश्चन लिखा दे, हटा दे ना। चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझ गए हैं? क्या हुआ है कि हुआ था क्या कि 8 लेटर था, 4-4 को ग्रुप में बांट दिए, ठीक है ना? 4 लेटर +1+1, लास्ट का 4 लेटर -1-1। स्टार्ट इधर से भी अंत से हुआ था, और 4 लेटर में इधर से भी अंत से हुआ था, ठीक है? अब उधर शुरू हो रहा था। आ गया समझ में ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में ऑनलाइन वाले लिखिए क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में एरोमेटिक, ARO, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ARO MATIC को, एरोमेटिक AROMATIC को BQP LB SJB लिखा जाता है, लिखे हुए हैं, लिखा जाता है AROMATIC को BQPLBSJB लिखा जाता है। एको वो लेटर इधर उधर गड़बड़ होगा तो आंसर गलती हो जाएगा और क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसमें फिक्स करके ही देता है, ठीक है ना? लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में, तो उसी कोड भाषा में या सांकेतिक भाषा में, तो उसी कोड भाषा में ब्रेन, BRAIN, ब्रेन को कैसे लिखा जाएगा? ब्रेन को कैसे लिखा जाएगा? चलिए बोर्ड पे, सीधे बोर्ड पे। आप लोग को नहीं बनाना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्या बनाइएगा आप लोग मॉक टेस्ट में? आप लोग से अनुरोध कर रहे हैं, नम्र निवेदन है कि 3 से 4 बजे अगर टाइम हो तो लाइव आ जाइएगा। अगर नहीं टाइम हो तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत और क्वेश्चन को लिख कर बना लीजिएगा एक बार, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं स्पेशल बिहार क्या टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहे हैं कि कम से कम क्वेश्चन लड़ जाएगा तो आप लोग का कम से कम भाग बन जाएगा। कहीं ना कहीं रहिएगा तो प्रचार करिएगा ना वो नहीं करिएगा? नहीं करिएगा? करेंगे, ठीक है तब। इधर देखिएगा, एक कितना पे होता है? 1 पे। R कितना पर? O कितना पर? M कितना पर? A कितना पर? T कितना पर? I कितना पे? C कितना पर? 3। इधर बताइए B कितना पर? Q P L 12। बहुत बढ़िया। B S
19 जे बी, जिनको याद नहीं है रटवा देंगे, टेंशन ना लीजिए। 2 18 1 9 14। देखा जाए अब खेल है 60। अब खेल खेला जाए ना, राइट में चला जाए कि लेफ्ट में चला जाए? कितना बढ़िया से बताते आ रहे हैं, राइट में कि लेफ्ट में? राइट में पहला व्यक्ति के पास कि दूसरा कि तीसरा के पास? पहला। तो राइट में पहला व्यक्ति कौन है? अरे बोलिए ना। तब बी से पूछे तुम किसके नजदीक हो, तो बी बोला कि हम 3 के भी नजदीक है, 1 के भी नजदीक है। अरे बोलिए ना। देखिए खूब सोच समझ के, 2 बोला कि हम 3 के भी नजदीक है और 2 बोला कि हम 1 के भी नजदीक है। हम बोले चलो चेक ही कर लेते हैं। तो देखिएगा 2 अगर 3 के नजदीक है तो 3 2 और 2 3, तो लेकिन 9 और 17 गैपिंग हो गया ना, इसका मतलब ये फिट नहीं बैठ रहा है। नहीं समझ में आया? फिर से सोचिएगा, 3 के बाद अगर 2 या 2 के बाद 3, तो 9 के बाद 10, 10 के बाद 9, या तो 11 10 होना चाहिए, लेकिन 9 के बाद 17, बहुत बड़ा गैपिंग ना हो गया। इसका मतलब इसको ही फॉलो नहीं कर रहा है। ये बोला कि बाबू हम 1 के नजदीक जाएंगे। कहां जाएंगे? अब देखिए, अब थोड़ा सा तुरंत बैठ जाएगा। बोलिए ना, कोडिंग रिकॉर्डिंग तुरंत बैठ जाएगा। बोलिएगा 1 के बाद, अरे बोलिए ना 1 के बाद। तो बोलिएगा 1 में क्या जोड़ दिए? प्लस 1 कर दिए तो 2 हो गया ना। खुद सोच समझ के बोलिएगा। 1 में 1 जोड़ दिए, नहीं बोलना, 1 में 1 जोड़ दिए, तो बोलिए 18 को 17 बनाना है, क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो फिर देखिए 15 में 1 जोड़ दिए, आ गया समझ में? कहने का मतलब है स्टार्ट ए से हुआ है। स्टार्ट कहां से हुआ है? फिर से बोलिएगा, सी से स्टार्ट की ए से स्टार्ट? पहले +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। आ गया समझ में? तो पहले बोलिए तो, +1 -1, गड़बड़ लिख ही दिए हम, इसको सही बना देना चाहिए। आर था क्या? आर ना था। +1 के बाद, फिर +1 के बाद, फिर +1 -1, फिर +1 -1। आप बोलकर बताइए तो फिर से। 1 + 1 कितना? 18 में से 1 गया 17, 15 में 1 जोड़ दिए 16, 13 में 1 घटा लिए 12, 1 में 1 जोड़ दिए 2, 20 में 1 घटा लिए 19, 9 में 1 जोड़ दिए 10, 3 में 1 घटा लिए 2। आ गया समझ में? तो बोलिए यहां से स्टार्ट कहां से किया जाए? बी से कि एन से? सब लोग बोलिएगा तब बनाएंगे। बी से कि ए से? पहले +1 कि -1? तब बोलिएगा बी में +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। आ रहा समझ में? अब देखिएगा, अब बी में 2 में 1 जोड़ दिए 3। आ रहा समझ में? 18 में से गया क्यू, 1 में 1 जोड़ दिए 2, 9 में से 1 हटा लिए 8 ना, एच, और 14 में 1 जोड़ दिए 15, ओ जिस ऑप्शन में होगा टिक आउट कर लेंगे। नहीं समझ में आया क्या? ऑनलाइन वाले लोग, आप लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बताइए तो कि समझ में आया कि और बढ़िया से समझाना पड़ेगा। चलिए हो गया ना? एक क्वेश्चन लिखा जाए। लिखिएगा एक सांकेतिक भाषा में, या इस तरह लिखिए, एक कोड भाषा में, एक कोड भाषा में, एक कोड भाषा में, एक कूट भाषा में या कोड भाषा में सांकेतिक कुछ लिखता है,
क्वेश्चन, एक कोड भाषा में, कूट भाषा लिखिए, एक कूट भाषा में मोदर MOTHER को OMHURF लिखा जाता है, MOTHER को OMHURF लिखा जाता है, तो उसी कोड में आंसर ANSWER, तो उसी कोड भाषा में आंसर ANSWER, आंसर को कैसे लिखा जाएगा, और थोड़ा सा बोर्ड पे फिर आइएगा, सीखना है पहले, ठीक है ना, और देंगे होमवर्क बनाने के लिए, बना लीजिएगा। आप लोग का क्लॉक का PDF मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, बड़ा स्थिति खराब है, नहीं मिला है। सारा PDF डाले हुए एगो चैनल लिखिए और टेलीग्राम चलाते हैं ना आप लोग, जुड़ जाइए और सब PDF वहां से डाउनलोड करके मेरा बना लीजिए, ठीक है ना। तिवारी कैंपस, TIWARI, तिवारी कैंपस, CAMPUS, उसमें 4000 लोग लमसम होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। ऑनलाइन वाले लोग तिवारी कैंपस टेलीग्राम पे TIWARI स्पेस देके CAMPUS कैंपस डालिएगा, 4000 लोग उसमें जुड़ा होगा, ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर लेना है। और उसमें हम PDF फिर से डालेंगे, पीछे बैक में जाइएगा, सारा PDF मिलेगा, वाटर इमेज, मिरर इमेज, सेलोलिज्म, इनपुट आउटपुट। 4000 कितना है? 165, 4165 है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम जब लाइव आएंगे तो उसमें लिंक भी डालते हैं और लिखते हैं इतना बजे से लाइव आ रहे हैं, नया नया टॉपिक भी जो तो वहां से जरूरी है। जिंदगी में कभी भी दिक्कत हो, क्या है ना, अब तो आप लोग टीचर ना बन रहे हैं, हो सकता है कि रीजनिंग कभी पढ़ाने का मकसद मिल जाए तो गर्दा मचा देना है। फिर एक बार जो जो क्वेश्चन फंसेगा तुरंत मेरे नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, बनाकर भेजते रहते हैं। बस ये वो काम करिएगा, मेरे बगल में मत खोलिएगा, सुनिए, समझ में आया। टेलीग्राम को अगर नहीं है तो अब जवानी में नहीं डाउनलोड करिएगा तो बुढ़ारी में करिएगा। टेलीग्राम में तिवारी कैंपस को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना। 4000 लमसम लोग हैं, प्लस लोग हैं, 4168, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसी में हम 3 बजे लाइव आएंगे, 3 PM से 4:15 बजे तक लाइव रहेंगे। अगर बढ़िया से देख लिए तो 3 क्वेश्चन यहीं से फिक्स हो जाएगा आज ही मॉक टेस्ट में। चलिए इसको देखा जाए पहले, इधर देखिए, मदर MOTHER, M कितना पे होता है? M कितना पर? 13, O कितना पर? 15, T कितना पर? 20, H कितना पर? E कितना पर? 5, R कितना पर? 18, O कितना पर? 15, M कितना पर? H कितना पर? 8, U कितना पर? 21, R कितना पर? F कितना पे? 6, ठीक है। इधर देखा जाए, A कितना पे? N कितना पे? 14, S कितना पे? 19, W कितना पर? 23, E कितना पर? 5, R कितना पर? 18, ठीक है। अब बढ़िया से समझिए हुआ क्या है, कौन खेल खेला है, तो देखा जाए। हाँ, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया ना। देखिए ना, हुआ क्या है कि 15 दो को लेटर को उठाया है। कितना कितना लेटर है टोटल? कितना लेटर है मदर को मैं बताइए तो? मदर में कितना लेटर है? 6 लेटर है। दो लेटर को बांटिए पहले, दो, ठीक है। अब हुआ क्या है देखिए ना, किया है कि O को इधर M को इधर, तो O इधर आ जाएगा तो 15 इधर आ जाएगा, 13
तो देखिए कहीं 15 13 लिखा हुआ है, नहीं समझ रहे हैं क्या? देखिएगा 15 को लेफ्ट में, लेफ्ट वाला को राइट में, राइट वाला को लेफ्ट में, दो दो लेटर उठाया है, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, पहला नंबर काम किया है। तो देखिए 15 को राइट वाला को लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट वाला राइट में, तो 15 13 लिखा हुआ है ना? अरे बोलिए ना। अब देखिए फिर थोड़ा सा चेंजिंग किया, हल्का चेंजिंग किया, क्या है कि नहीं नहीं देखिएगा राइट वाला को लेफ्ट में कर दिया है, ज्यों का त्यों, है ना? और लेफ्ट वाला में एक जोड़कर राइट में कर दिया है, तो 20 में एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? तो कहीं देखिए ना 8 21 लिखा हुआ है ना? नहीं समझ में आ रहा है? फिर राइट वाला को ज्यों का त्यों कर देना है, बस राइट वाला को लेफ्ट में कर देना है, और लेफ्ट में एक जोड़कर राइट में कर देना है, तो 5 में एक जोड़कर कितना हो जाएगा? 6। तो कहीं 18 प्लस 6 लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया? तब इधर देखिए और बोलिए, थोड़ा सा एक बार बोल लेंगे और समझ में आ जाएगा बेहतरीन। टोटल कितना लेटर था? बोलिए ना। शुरू के 2 लेटर में कोई प्लस माइनस नहीं हुआ, बस लेफ्ट वाला को राइट में, राइट वाला को लेफ्ट में, 15 को उधर, 13 को इधर, उसमें +1 -1 नहीं किया है। तो 15, तो देखिए उसी तरह से 14 और 1 को इधर उधर कर दिया जाए ना, तो यहां 14 और यहां 1, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इधर देखिए राइट वाला को ज्यों कहते हैं लेफ्ट में कर देना है, तो 23 को पहले कर दिए, और लेफ्ट वाला में एक जोड़कर लेफ्ट में कर देना है, तो 19 और 1 कितना हो गया? 20। फिर उसी तरह से राइट वाला को कुछ नहीं करना है, जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, तो 18 को 18 और लेफ्ट वाला में एक जोड़कर लेफ्ट में कर देना है, तो 5 1 6 राइट में, सॉरी राइट में कर देना है। तो जिस ऑप्शन में 14 मतलब N, 1 मतलब A, 23 मतलब 23 ना है, 23 मतलब W, और 20 मतलब T, और उसी तरह 18 मतलब R, और 6 मतलब F लिखा रहेगा। इस ऑप्शन में NAWTRF, उसी में टिक आउट कर देना है। आज हम PDF भेज देंगे और सभी लोग बना लीजिएगा, जितना बनेगा बनाइएगा। हाँ अभी निकलेंगे ना, क्लास खत्म होगा तो अपना ग्रुप में, जो ग्रुप है चैनल है, उस पर डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, निकलवा भी लीजिएगा, उसमें हार्ड को भी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? 10 वो टॉपिक है, उसमें डाल देंगे PDF। चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए, तो एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन बोले। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिखेगा, यदि किसी कूट भाषा में, कूट लिखिए, कूट कूट कूट, यदि किसी कूट भाषा में जूनियर JUNIOR जूनियर को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि कुछ कूट भाषा में जूनियर को JUNIOR को PW LP MG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में स्पीच SPEECH को कैसे लिखा जाएगा? हाँ स्पीच। छोटा सा क्वेश्चन है, एगो होमवर्क देते हैं आपको, बनाइए अभी तुरंत, अभी के लिए, घर के लिए नहीं है। हाँ CW है, बनाइए तो।
हो गया? नहीं, ऑप्शन नहीं चाहिए। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो बुक आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा ही। कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर ऑप्शन नहीं मांगिएगा। ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा सा बनाएंगे। नहीं बना। बना? नहीं बना। लेटर, लेटर नहीं याद है। अच्छा, लास्ट में अभी रटवा देते हैं। नहीं बना। आप लोग का लास्ट में लेटर याद करवा देते हैं। नहीं बना? 20 सेकंड का और टाइम ले लीजिए। चलिए आइए, हो गया, बहुत टाइम ले लिया आप। 15 सेकंड का टाइम दिए थे। देखिए सुनिए, कुछ हुआ नहीं है। देखिए टोटल कितना लेटर है। चलिए अब डिजिट नहीं लिखते, डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। राइट के पास जाते हैं, पहला व्यक्ति के पास पूछते हैं तुम किसके भाई नजदीक हो। बोला है पी, बोला कि हम 16 है, 18 के भी नजदीक हो सकते हैं और जे 10 का भी नजदीक है। ओ 15 कोई है, 15 का भी नजदीक। लेकिन या तो देखिए आधा आधा वाला में जाइए, न तो शुरू और लास्ट में जाइए। 15 का भी नजदीक चलिए तो देख लेते हैं। पी 16 ओ 15, लेकिन आई 9 और डब्ल्यू बहुत अंतर न हो गया। इसका मतलब ई नहीं चलने वाला है। नंबर लिख दे 10, 21, 14, 9, 15, 18, 16, 23, 12, 16, 13, 7, 19, 16। सबसे बड़ा बात, आज एगो पूरा कंप्लीट छोटा सा वीडियो लास्ट में, मतलब कभी रातों में बना देते हैं, पूरा अल्फाबेट का रटवा देते हैं, तरीका सिखा देंगे कौन कितना नंबर पे होता है। ठीक है ना, एगो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम हॉल में वो देखना बहुत जरूरी है। 1 घंटा उसमें टाइम देकर बना ही देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन नौकरिया हो जाएगा तो भूल मत जाइएगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत हमको भी याद रखिएगा। इधर देखिए अच्छा सुना जाए, 1 सेकेंड देखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बुलाइएगा। 16, 18, लेकिन 15, 23 लंबा चौड़ा हो गया, काम चलने वाला नहीं है। अब फिर देखा जाए, देखिएगा 14, 16, 14 + 2, अरे बोलिए ना, 14 + 2 तो 21 + 2 तो 10 + 2 आ गया समझ में। कितना जबरदस्त खेल है। फिर से एक बार और बोलेंगे। देखिएगा 6 गो लेटर था। कितना लेटर था? 3-3 लेटर मैंने बांट दिया। 3-3 लेटर बांट दिया ना। अरे बोले 3-3 लेटर बांटा ना, तो देखिए 8 लेटर देगा तो 4-4 लेटर बांटेगा, 10 लेटर तो 5-5 और 6 लेटर तो 3-3, 12 लेटर 6-6, 12 से ज्यादा अभी तक नहीं गया है। 12 लेटर में तो हालत खराब हो जाएगा।
तो 6, 8, 10 इतना तक लेटर जाता है। तो बोलिएगा 6 लेटर में आधा आधा लेटर, तो पहले एन से स्टार्ट किया गया कि जे से स्टार्ट किया गया? अरे बोलिए ना, आ दो दो को जोड़े या दो दो को लिखे, दिक्कत है। इधर से इधर इधर से इधर। तब देखिएगा इसमें पहले 3 गो का खेल कर लीजिएगा, इसमें भी 2 होगा ना, इसमें भी 2 होगा ना, इसमें भी 2 होगा ना। अब जो बोलिए तो 5 गो 2 गो, 5 गो 2 गो तो जी, और 16 गो 2 गो 18 मतलब आर आर, अरे पी 16 और क्यू 17 और संजीव सर 19। हाँ अब देखिएगा एस 19 या 2 21 पर यू। यहां तक लंबा कोई दिक्कत नहीं ना है जी, कोई दिक्कत नहीं ना है यहां तक। अब देखिएगा 18 में से 2 गया, अरे बोलिए ना, 18 में से 2 गया 16 तो 15। अच्छा हाँ तो ठीक तो है। अभी इधर से दूधू, यहां से 3 लेटर में दूधू जोड़ते गए और लिखते गए, और लास्ट में दूधू देखिए ना घटते गया और लिखते गए, हो गया। देख यहां पे गड़बड़ लिखा गया का, गड़बड़ा गया है का? देखिए समझाते हैं बढ़िया से, शुरू सीखिएगा। इधर देखिएगा 3 गो लेटर है, एगो जे है, एगो यू है, एगो एन है। खूब बढ़िया से देखिएगा, जे यू एन। इसमें खेल क्या खेला गया है कि इधर एन से स्टार्ट करिए, इसमें 2 जोड़िए, इस तरह से लिखिए, यहां उतारिए। जैसे देखिएगा एन में 2 जोड़ दिए, 14 2 कितना हो गया 16 मतलब पी। इसमें 2 जोड़ देना है, फिर इसमें 2 जोड़ देना है, फिर इसमें 2 जोड़ देना है। आगे समझ में? आगे समझ में? अब देखिएगा फिर से वही तरीका है, 5 में 2 जोड़ दिए, और फिर 16 में 2 जोड़ दिए 18, और फिर 19 में 2 जोड़ दिए 21। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर रहे हैं। 2 जोड़े फिर 2 जोड़े प्लस 2 समझ में नहीं आ रहा था इसलिए अभी खेल खेलना पड़ेगा, हम समझ गए। अब प्लस 2, अब उस तरह से यहां से -2, यही ना खेल किया लास्ट से, -2 फिर -2 फिर -2। अब ये बोला जाए 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1, और 5 में से 2 गया -2 हो रहा है, तो 5 में से 2 गया सी ना, तो जिस ऑप्शन में लिखा होगा जी टिक मार देंगे। फिर से बताना पड़ेगा क्या? जी से हाँ नहीं समझ में? देखिए दू जोड़े और दू घटाए, 3 गो में 2 जोड़े और 3 गो में 2 घटाए। गड़बड़ हो क्या? गड़बड़ दिख रहा है आपको? हाँ देखिए राइट, देखिए 3 गो लेटर उठाए, राइट से लेफ्ट, फिर राइट से लेफ्ट, 2 जोड़े, राइट से लेफ्ट 2 घटाए। अरे जोड़ने पे आया तो अगर जोड़ने पर आ रहा है तो उससे भी बनाइए आप, हद हाल है। देखो हम ही जानते हैं, हम ही जानकार हैं, आप भी जानकार हैं। ऑप्शन अलग है तो मेरा तरीका बनाइएगा तो आंसर सही मारिएगा, दांत का सिस्टम अपना तरीका लगाइए तो गलती जाइएगा, उसमें हम क्या जाने, हम रूल बता रहे हैं। देखिए रीजनिंग जो है नहीं बोलता, तर्क वितर्क लॉजिकली होना चाहिए। आंसर क्या रीजनिंग में क्या होना चाहिए? लॉजिकली। रीजनिंग बोलता है गलती से लॉजिक से बनाइए, अपना जबरदस्ती माइंड से मत बनाइए, नहीं तो जिंदगी झंड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आप लोगों के पास टाइम नहीं है ना, तो हम कोडिंग डिकोडिंग को 10 से 15 दिन में पढ़ाते हैं, और जो सीट देंगे तो देख लीजिएगा कितना लेवल तक सीट रहता है। एसबीआई में एक भी क्वेश्चन मेरे सीट से बाहर नहीं जाता है,
और ऐसा मत सोचिए कि यहां पढ़ा रहे हैं तो मेरा दाल रोटी चल रहा है, मेरा ऑलरेडी वहां पे जबरदस्त चलता है। चलता है कि नहीं? 1000-1500 लड़का है, बच्चा है, ठीक है ना। और कुछ दिन में सुनिएगा कि पटना के नंबर 1 तो है ही, साइड में अब ऑनलाइन के दुनिया में भी नंबर 1 रहेंगे रीजनिंग में, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। और कॉलेज सीजन में 2-4 लड़का एग्जाम देकर आया है, पूरा में पूरा बना कर आया है। अब वो जहां जा रहा है फैला रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, क्या प्रचार प्रसार कर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए एक क्वेश्चन लिखिए तो बोले। एक क्वेश्चन लिखिए ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CEN CENTR FU GA L को देखिए, जितना लंबा देगा उतना आसान रहता है, ठीक है ना। CENTRIFUGAL को, हाँ बताते और इजी हो जाएगा। को RTN EC J LA GU F लिखा जाता है, F लिखा जाता है, F लिखा जाता है। देखिए उसमें खेल क्या खेला है खूब बढ़िया से। और बाद में लिख, अभी आप लोग रोक के वहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमारा मत जाइएगा। देखिए अभी उसमें क्वेश्चन में कुछ जोड़ना है, मत इधर उधर भागिएगा। क्वेश्चन में कुछ और जोड़ना है, मतलब इसको समझिए लॉजिक क्या दिया हुआ है। देखिएगा टोटल कितना लेटर है? अरे बोलिए ना, 11 गो लेटर है, तो इधर को 5 गो है, इधर 5 गो है, बीच में एगो है ना। बीच में वाला कौन है? बीच वाला कौन है? बीच वाला कौन है? आई में 1 जोड़ दिया। आई 9 पे होता है ना, आई 9 पे ना होता है, तो 9 में 1 जोड़ दिया, क्या हो गया? 10 हो गया, प्लस 1। और देखिए खेल क्या खेला है कि यहाँ बीच वाला लेटर, बीच वाला के जस्ट इधर से राइट से लेफ्ट पूरा उतार दिया। देखिए ना लिखा हुआ RTNEC, नहीं समझ में आया? फिर उसी तरह से लास्ट से फिर उतार दिया है LAGUF। आ गया समझ में? खेल समझ में आया? तो लिखा जाए तो उसी भाषा में, CON क्वेश्चन अभी बाकी था। CON TEM PLA। अरे CON TEM PLA लिखते हैं, स्पेलिंग लिख रहे हैं, देख लीजिएगा। PLA TE को कैसे लिखा जाएगा? TE को कैसे लिखा जाएगा? व्हाट, क्या लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? लिख दीजिए तो। वही काम करना है, बीच वाला को पकड़ना है। 2 2 4 1 5, इधर 5, बीच में क्या है? M में 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? हाँ बढ़िया। इधर से पहले उतार दिया जाए, पहले E, फिर T, फिर N, फिर O के बाद C। अब बीच वाला क्या हो जाएगा? जोड़ दीजिएगा तो N ना। अब फिर इसको उतार दीजिए, E के बाद T के बाद A के बाद L के बाद P। आवाज नहीं जा रहा है? नहीं ना, अभी चलेगा क्वेश्चन। मसवा गए क्या? एक टाइप 2 करिए तो।
हाँ टाइप 2 करिए तो। अभी टाइप 1 में हम बोल रहे हैं छूट गया, कुछ छोड़ दे रहा है, क्योंकि अभी टाइप 1 में इतना माथापेची वाला क्वेश्चन बनाने लगेगा, 1 घंटा और डिप्रेशन में चल जाइएगा। तो टाइप 1 को ले चलेंगे 2 दिन 3 दिन तक, ठीक है ना, और तब तक पूरा टाइप समाप्त कर देंगे, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन लिखा जाए टाइप 2 में, TYPE टाइप 2, टाइप 2 पहले उसी में लिख लीजिए, टाइप 2, टाइप 2 हो गया। एक क्वेश्चन लिखा जाए, बहुत बढ़िया से सिखा देते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा, ये टाइप 1 या टाइप 2 में से ही 2 को 3 को क्वेश्चन डालेगा आपको, 1 2 को क्वेश्चन। अरे 7 को 8 को टॉपिक 10 को टॉपिक है, लेकिन किसमें से 5 को टॉपिक 7 को टॉपिक उठा लेगा, उसी में से 2 को 3 को क्वेश्चन डाल देगा। हो सकता है 3 को टॉपिक से 20 को क्वेश्चन पूछ ले, है ना। एक क्वेश्चन लिखा जाए टाइप 2 में, ना लिखिएगा, बोले लिखिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, 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 एक छोटा सा इसको भी उसके बाद टाइप स्टार्ट कर देते हैं कि भाषा में धूल को हवा, धूल को हवा, धूल को हवा, पूरा भाषा में, भाषा को लिखिएगा आप, शॉर्टकट में मेरे जैसे मत लिखिएगा। यदि कि सांकेतिक भाषा में धूल को हवा, हवा को आग, हवा को आग, हवा को आग, हवा को आग, 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 आग को जल, आग को जल, आग को जल, जल मतलब पानी, आग को जल, जल को आकाश, 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 और आकाश को वर्षा कहा जाए, 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 तो मछलियां कहां तैरती है, तो मछलियां कहां तैरती है। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए ना, तो मछलियां कहां तैरती है, तो मछलियां कहां तैरती है, सभी लोग लिखेंगे। हो गया। देखिए कंफ्यूजिंग, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है, लेकिन कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, गलती भी हो सकता है। तो खूब बढ़िया से को समझा देना, 2 क्वेश्चन बता देते हैं, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा। ऐ चुपचाप सुनिए, सुनिएगा। क्वेश्चन लिखा रहेगा, अब क्वेश्चन को खाली आप लोग पढ़ेंगे, अब कॉपी बंद और मौखिक खाली बोलेंगे। धूल को क्या कहा जाए, धूल को क्या कहा जाए, तो पहले सुनिए, धूल को हवा कहा जाए, तो अगर धूल कोड हुआ तो हवा क्या हुआ, उसका डिकोड हुआ। आई बकलोल, लेफ्ट वाला को कोड और राइट वाला को डिकोड। तो बोलिएगा लेफ्ट में कौन है, तो राइट में कौन है, तो बोलिएगा धूल का डिकोड क्या है, हवा, और हवा का डिकोड क्या है, आग का डिकोड क्या है, और जल का डिकोड क्या है, और आकाश का डिकोड क्या है। आ गया समझ में। तो ये लेफ्ट वाला सब कोड हुआ और राइट वाला उसका क्या हुआ, डिकोड। मेरा आंसर जो होगा वो डिकोड होगा। बोलिए तो मेरा आंसर क्या होगा, बोलिए मेरा आंसर कोड होगा कि डिकोड होगा। तो इस क्वेश्चन ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, तो लास्ट फॉर्मेट को पढ़ा जाता है। लास्ट फॉर्मेट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो, सब लोग पढ़िए तब समझ में आएगा। अच्छा मछली, सुनिएगा, मछली रियली ओरिजिनल रूप से कहां तैरती है, रियल से रिलेट करेंगे। मछली ओरिजिनल कहां तैरती है,
कहां तैरती है? कहां तैरती है? और जल का डिकोड बताइए क्या है? जल का डिकोड क्या है? जल का डिकोड क्या है? जल का डिकोड क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आकाश। नहीं समझ में आ गया? बस एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, टाइप सी में घुस जाएगा। मतलब अभी बकलोल एक और क्वेश्चन, उसके बाद टाइप सी में चलेंगे। देखिएगा, यदि प्रेमी को धोखेबाज, प्रेमी को धोखेबाज, यदि प्रेमी को धोखेबाज, धोखेबाज, यदि प्रेमी को धोखेबाज, प्रेमी को धोखेबाज, धोखेबाज नहीं समझ रहे हैं? वादा करके मुकर जाना, क्या? धोखेबाज को खूनी, धोखेबाज को खूनी, धोखेबाज को खूनी, खूनी, खूनी मतलब नहीं समझ रहे हैं? जो मर्डर करते रहता है, खूनी। खूनी को प्यासा, 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 प्यासा को पानी, प्यासा को पानी, प्यासा को पानी, प्यासा को पानी, पानी को जहर, पानी को जहर, पानी को जहर, पानी को जहर, तथा जहर को अमृत कहा जाए, तथा जहर को अमृत कहा जाए, अमृत कहा जाए, तथा जहर को अमृत कहा जाए, तो जहर को, तथा जहर को अमृत कहा जाए, तो प्यासा व्यक्ति को प्यास मिटाने के लिए क्या चाहिए? तो प्यासा व्यक्ति को, तो प्यासा व्यक्ति को, सभी लोग आंसर देंगे, तो प्यासा व्यक्ति को प्यास मिटाने के लिए क्या चाहिए? ऑनलाइन वाले लोग आंसर देंगे। तो प्यासा व्यक्ति को प्यास मिटाने के लिए क्या चाहिए? जहर मिल जाएगा तो प्यास मिट जाएगा हमेशा के लिए। बोला जाए, एक बार सुनिएगा, प्रेमी कोड हुआ तो उसका डिकोड क्या हुआ? अच्छा, धोखेबाज कोड तो उसका डिकोड खुशी, खूनी। कहा जी, कहा खुशी खुशी याद आ रहा है? खूनी का क्या डिकोड है? प्यासा का डिकोड, पानी का डिकोड, जहर का डिकोड, अमृत। कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ। तो हमेशा ओरिजिनल रूप से देखना है। तो बोलिएगा, प्यास मिटाने के लिए ओरिजिनल हम लोग को क्या करना पड़ता है? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब पानी का डिकोड बताइए क्या है? डिकोड आंसर होता है। पानी का डिकोड क्या है? तो पानी का डिकोड क्या है बाबू? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? जहर। टाइप 3 दीजिए, टाइप 3। हाँ, टाइप 3। एक दिन मेरा क्लास था, लेकिन हम चले गए थे हॉस्पिटल आंख पर दिखाने के लिए। हम सोचे कि कुछ दिक्कत नहीं ना हो जाएगा, तो गए तो बोला कि इस इन्फेक्शन अभी चल रहा है, ठीक है ना, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल नहीं है बड़ा, उसमें अच्छा अच्छा डॉक्टर लोग आया होगा। आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है ना, कोई फायदा नहीं है दिखाने से जी, अपने ठीक हो जाएगा। एगो पतंजलि के आता है क्या, आई ड्रॉप 20 रुपया में, उसको 5 बार डालिए ना, खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन बाप रे बाप, डालिए तो लगता है मिर्ची पाउडर कोई डाल दिया है बहुत बहुत ज्यादा, पता ना क्या क्या लहसुन वसुन कुछ कुछ देखते हैं, उस पर दिया हुआ था कि सबका मिक्सचर रहता है। एक क्वेश्चन लिखा जाए, अब इस पे तो क्वेश्चन लिखना तो उचित नहीं है, क्या लिखिए, नया टाइप लिखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, हाँ टाइप 3, टाइप 3, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओका ओका लिखते हैं, ओका ओका पेरू पेरू, क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए लिखवा रहे हैं, सचिवालय से आया का क्वेश्चन है। ओका पेरू, पेरू PERU, बस ये हिंदी में लिख रहे हैं तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। ओका पेरू का अर्थ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओका पेरू का अर्थ है प्यारी गुड़िया, हाँ प्यारी प्यारी गुड़िया, ओका पेरू का अर्थ है प्यारी गुड़िया, ओका पेरू का अर्थ है प्यारी गुड़िया, प्यारी गुड़िया। फिर देखिएगा मोटा मोटा लीसा, कितना मोनालिसा लिख रहा है मोटा लीसा का अर्थ है कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। मोटा लीसा का अर्थ है कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। आगे और डोना लीसा पेरू, डोना लीसा लीसा पेरू, डोना लीसा पेरू का अर्थ है तुम कितनी प्यारी, तुम कितनी प्यारी, तुम कितनी, तुम कितनी प्यारी, तुम कितनी प्यारी। डोना लीसा पेरू का अर्थ है तुम कितनी प्यारी। तो उसी भाषा में सुंदर को कौन प्रदर्शित करता है? तो उसी भाषा में, थोड़ा सा देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इसमें हम आइदर वाला कंसेप्ट बताएंगे, जहां पे सब लोग गलती करेंगे, आप ही सिर्फ सही करिएगा, ठीक है ना। उस वहां तक हम पहुंचाएंगे इसी क्वेश्चन पे। इतना घुमा दे रहे हैं कि दो क्वेश्चन में ही पूरा बांध दे रहे हैं। अच्छा छोड़िए यार, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन बना दीजिएगा, हम जानते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन पे हमको बेस बनाना है, ठीक है ना। अब शांत हो गए, खाली सुनिए। बोलिए तो, जिसका कोड पूछेगा उसको सर्किल से घेर देना। बोलिए तो, सभी लोग बोलेंगे ना? क्या बोलना है? जिसका कोड पूछेगा उसको क्या करना है? सर्किल से क्या कर देना है? घेर देना है। तो किसका कोड पूछा है क्वेश्चन में? देखिए, अरे बोलिए ना, किसका कोड पूछा है? सुंदर को। तो सुंदर को क्या किया जाए? सर्किल से घेर दिया जाए। सुंदर को क्या किया जाए? सर्किल से घेर दिया जाए। फिर से सुनिएगा, जिसका कोड पूछेगा उसे क्या करेंगे? बहुत लोग मसुआ गए, क्या हो गया है? छोड़ दिया जाए, एक दो क्वेश्चन और हो जाए। बोलिएगा, जिसका कोड पूछेगा उसे क्या करेंगे? और सुनिएगा, जिसको सर्किल से घेरेंगे ना, उसके साथ अटैच वर्ड होगा। अटैच वर्ड का मतलब समझिए, उसके अगल बगल वाला को अटैच वर्ड बोलते हैं, या उस स्टेटमेंट में जो जो लाइन बचा हुआ, जो जो वर्ड बचा रहा था, उसको अटैच वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 और 4, हम बोलेंगे बाबू 3 का अटैच वर्ड बताइए। तो सुनिएगा, लेफ्ट में, सुनिएगा, लेफ्ट में ये सब तो कोडे ना है, लेफ्ट में इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? 2 1 और 4। इसका मतलब 3 का अटैच वर्ड क्या क्या हो गया? समझ जाइएगा तो बनाना इजी हो जाए, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा। 3 का अटैच वर्ड 1 2 और, अच्छा 2 का अटैच वर्ड 4 का, अच्छा ये 2 का, आ गया समझ में ना? बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, सुनिए,
अब आगे बढ़ा जाए ना, तो बोलिएगा जिसका कोड पूछेगा उसे क्या करना है, उसके साथ जितना अटैच वर्ड होगा बचे हुए अन स्टेटमेंट में कॉमन ढूंढना है। उसके साथ जो अटैच वर्ड होगा बचा हुआ दूसरा स्टेटमेंट में कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो पहले बोलिए तो जिसका कोड पूछा उसको सर्किल से घेर दिए। इसके साथ अटैच वर्ड बताइए कौन है, कौन है, कितनी। तो कितनी को कॉमन ढूंढिए अन स्टेटमेंट में। अन स्टेटमेंट यही ना, दूगो स्टेटमेंट है, अरे बोलिए ना, उसमें कॉमन ढूंढना है। तो कितनी किसके साथ कितनी और किसी स्टेटमेंट में कितने दिया हुआ है, अरे बोलिए ना, सुनिएगा एक सेकेंड पहले सुन लीजिएगा। लेफ्ट इधर वाला लेफ्ट हो गया, इधर वाला राइट हो गया। ओका पेरू कोड हो गया, तो प्यारी गुड़िया उसका डिकोड हो गया। दूसरा नंबर स्टेटमेंट इसको बोलेंगे, दूसरा नंबर स्टेटमेंट का ई कोड, तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट का डिकोड। तीसरा नंबर का ई कोड, तो तीसरा नंबर का ई डिकोड। पहले बोलिए तो फिर से, पहला नंबर का ई क्या है, अरे बोलिए ना, पहला का कोड, तो पहला का डिकोड। ई क्या है, कोड खाली नहीं, दूसरा नंबर का कोड, दूसरा नंबर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कितना दिया हुआ है, कितना, पहला नंबर स्टेटमेंट, दूसरा नंबर स्टेटमेंट, तीसरा नंबर स्टेटमेंट। पहला नंबर स्टेटमेंट का, पहला नंबर स्टेटमेंट का, दूसरा नंबर स्टेटमेंट का, दूसरा नंबर स्टेटमेंट का, तीसरा नंबर स्टेटमेंट का कोड, तीसरा नंबर स्टेटमेंट का डिकोड। तब पहला दूसरा तीसरा बोल सकते हैं ना। तो बोलिएगा कितनी, इसमें भी मिल गया कितनी, तो कौन कौन स्टेटमेंट में कितनी कितनी मिला, सोच समझ के, 3 गो स्टेटमेंट है। सब लोग से पूछ रहे हैं किसमें किसमें, दूसरा और तीसरा। तो अगर इधर दूसरा तीसरा तो इधर भी दूसरा तीसरा, इधर पहला दूसरा तो इधर भी पहला दूसरा, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। आ रहा समझ में। तो बोलिए दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, तो इधर भी दूसरा तीसरा। देखिए कुछ ना कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन है, इसका मतलब फिक्स हो गया कि कितनी का कोड क्या हो गया। तो बोलिए सबका हम निकाल लेते हैं, कितनी का क्या हो गया, कितनी का हो गया, लीसा। तो बोलिएगा इधर क्या बचा, देखिए 2 आदमी है, एक आदमी निकल गया कि मेरी वाइफ लीसा है, मेरी वाली कौन है, तो इधर क्या बचा, इधर भी एगो बचा हुआ ना, तो ये आराम से सुंदर किसको लेकर निकल जाएगा, तो सुंदर का बताइए क्या हो गया, अरे बोलिए ना। तो किसका आंसर पूछा है, सुंदर का, तो मोटा जी ऑप्शन में होगा, मार देंगे ठीक, लेकिन हमको पूरा निकालना है, हमको आंसर पूरा निकाल कर दे देना। सुनिएगा तो कितनी का क्या निकल गया, अरे बोलिए ना, सुंदर का, सुंदर का। अब फिर देखिए इधर क्या क्या कॉमन है, प्यारी प्यारी। तो इधर भी देखिए पहला तीसरा में ना प्यारी प्यारी, तो पहला तीसरा में बताइए क्या क्या कॉमन है, पेरू पेरू। तो पेरू पेरू निकल गया, गया मैं पेरू का कोड क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है जी। प्यारी का क्या निकल के आ गया, पेरू। और तनी बोल लीजिए ना, इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, इसका मतलब गुड़िया का क्या हो जाएगा, तो गुड़िया का हो गया, गुड़िया का ओका। कितना बोल रहा है, बोका। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, और सुनिएगा जब सुनिएगा कितनी का निकल गया, प्यारी का निकल गया, पेरू लिसा। तो इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, डोना। इधर क्या बचा, तो तुम का क्या हो गया, तुम का क्या हो गया, डोना। अब बताइएगा कुछ भी क्वेश्चन बने तो बन सकता है कि नहीं, क्वेश्चन नहीं बन सकता है। पहले इसको उतारिए तो उसके बाद अच्छा आपके बहुत बढ़िया देते हैं, आपके लायक देते हैं, भले इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए ना।
हो गया? हो गया? एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, छोड़ दिया जाए? बैक कर दे, बैक कर दे, यही ना? अंडो लिखिएगा। रहने दीजिए जाए, छोड़िए तब। बोला एक क्वेश्चन तब लिख लीजिए, इसको मिटा दे तब। एक क्वेश्चन लिख लीजिए। अच्छा लिख लीजिए, लिखिएगा। पिक विक निक, पिक विक निक का अर्थ है लड़का पागल है। अभी बात सुनते नहीं, लड़का क्यों पागल है वो भी लिखवाएंगे, हद हाल है। पिक विक निक का अर्थ है लड़का पागल है। लड़का क्या है? अब आगे लिखिए, लड़का भाई पागल क्यों हुआ है, रीजन होगा ना कुछ। तो पिक विक निक का अर्थ है लड़का पागल है। टो 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 निक, टो निक, टो निक रो री, टो निक री का अर्थ है, सुनिए पहले, पिक विक निक का अर्थ क्या है? अरे बोलिए ना। तो टो निक री का अर्थ है लड़की सुंदर है, लड़की सुंदर है, लड़की सुंदर है। आगे लिखिएगा, आगे समझ लड़का क्यों पागल है। पा विक थो, पा विक थो का अर्थ है वे पागल है, वे पागल है। देखिए दो वो है लिखे हुए हैं, एक ई वाला है। सुनिएगा, दो बताते हैं कौन है। हिंदी तो हम टीचर नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा समझा देते हैं, सुनिएगा। ऐसे है लिखा रहेगा, दो ऐसे करके, ऐसे एगो क्या इसको बोलते हैं, पूर्ण विराम लिखा रहेगा। इसका मतलब होता है कि वहां स्टेटमेंट का अंत हो गया है। अरे बोलिए ना, पूर्ण विराम बोलता है कि यहां स्टेटमेंट का, यहां से फिर अब जो स्टेटमेंट बनेगा नया बनेगा। ई वाला है का मतलब होता है कि बाबू स्टेटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ इसका हिस्सा आगे चलेगा। आगे समझ में? तो बोलिएगा ई दोनों है अलग हो गया, ई वाला है यहां पे दोनों अंत हो गया है। लड़का पागल है, क्यों पागल है? तो लड़की सुंदर है, खत्म हो गया। लेकिन इसमें वे पागल है भाई, इसमें कुछ और आगे चलने वाला है। तो तीनों है का डिफिनेशन अलग अलग हो गया ना। अब इसमें एक क्वेश्चन बनाइएगा, तो लड़का को कौन प्रदर्शित करता है? तो लड़का को, तो लड़का को, तो लड़का को कौन प्रदर्शित करता है? बनाकर आइए। तो लड़का को कौन प्रदर्शित करता है? कल क्लास है, लगा दीजिए। हालत खराब हो गया है आप लोग का, छोड़िए तब संडे को। क्या किया आप लोग का भी हालत खराब ही हो जा रहा होगा क्या? कितना दिन और एग्जाम है? 27 दिन ना, तो अभी टाइम है ना। ठीक है।